हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको सेबी की कुछ गाइडलाइंस बताने वाली हूँ, क्योंकि आज सुबह ही मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उनके एक दोस्त ने अपने 40,000 रुपीज़ लूज़ कर दिए इन्वेस्टिंग से। यस, यूजुअली हम ट्रेड में लूज़ करते हैं तो वो एक बार हम समझ सकते हैं, बट 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग में लूज़ करना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने कैसे लूज़ किए। तो उन्होंने कहा कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते हैं जिसमें डेली उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की टिप्स और ट्रिक्स आती है। वो टिप देख के वो लोग बाय और सेल कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अगर आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस नहीं है तो आप बाय और सेल का कोई भी टिप और ट्रिक नहीं दे सकते। तो जब हमने उन्हें उन्हें ये बात बताया तो ये पता चला कि उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं थी। उन्हें लगता है कि ऐसे ही ट्रेड और इन्वेस्ट किया जाता है। रिसर्च एनालिस्ट एक अ, डिग्री नहीं बोलूँगी। अगर आपके पास बीकॉम, एमबीए, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का है तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है। उसे उस और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है। उसके बाद आप बहुत कुछ गाइडलाइंस फ़ॉलो करने के बाद आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं। अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो ऑफ़ कोर्स आप बता सकते हैं कौन-सा स्टॉक अच्छा है या बुरा है। पर अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं तो आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि हम अच्छा स्टॉक कैसे ढूँढें, ये रेशियो क्या होता है, वो क्या होता है। पर आप कभी भी टिप, ट्रिक बाय या सेल नहीं बता सकते। बहुत कम टाइम में कुछ मिनट के अंदर 40,000 रुपीज़ लूज़ करना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। और इस तरीके से लोग तो आपको स्कैम करते हैं, पर आप क्या बोलेंगे उसके बाद? एक तो पहले वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी पे कर रहे थे, मंथली एक बहुत बड़ी अमाउंट। फिर वो एक उस टिप को देख के उन्होंने पैसे लगाए और वो उन्होंने पैसे लगा के पैसे लूज़ भी किए। और जब ये बात बोली जाती है तो कहा जाता है कि लूजिंग और गेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ गेम। इट्स नॉट लाइक दैट। पहली बात तो अगर आप ऐसा करें तो ये लीगल नहीं है। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपके पास रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो आप, तो आप टिप, ट्रिक, स्टॉक सजेशन ये चीज़ आप नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, ये लोग कभी भी आपको फंडामेंटल नहीं बताते कि कोई भी कंपनी अच्छी है, बुरी है, प्राइस टू बुक वैल्यू चेक कीजिए, कंपनी में प्रमोटर्स कैसे हैं, ये चेंज हुआ तो ये फंडामेंटल्स है, ये आपकी नॉलेज है। अगर ये चीज़ें आप जानते हैं तो आप जाके कंपनी चेक कर सकते हैं, बट ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट टिप्स देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टॉक आया था मेरी नज़र में, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं प्रमोट कर रहे थे, ये स्टॉक खरीदिए, खरीदिए। उसके कुछ टाइम के बाद उसके सारे प्रमोटर्स ने वो स्टॉक को छोड़ दिया और उस स्टॉक में सर्किट लग गया। सर्किट लगने का मतलब होता है अगर बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक में चेंजेस होते हैं तो स्टॉक की ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर दी जाती है, वो होता है सर्किट। वो स्टॉक जब प्रमोटर्स ने छोड़ा तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ कि उसमें सर्किट लगा। पर ये चीज़ इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, आप ये स्टॉक लीजिए, वो स्टॉक लीजिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, ये बताने का कि ये जो टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है, सेबी की गाइडलाइंस होती है, इस बात की नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है। और इस तरीके से 40,000 रुपीज़ ऐसे बड़े-बड़े अमाउंट को लूज़ करना कोई आम बात नहीं होती है। इस वजह से कई लोग, मान लीजिए कि ये लोग आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप बोलेंगे रिलायंस, अगर आप रिलायंस में जाकर देखेंगे तो उनकी टीम इतनी बेहतर है। अगर आप डीमार्ट बोलेंगे, अगर कोई मुझसे पूछेगा डीमार्ट कैसी कंपनी है, भाई आप एक्सपीरियंस देखो ना, डीमार्ट जो चला रहा है, सर राधा कृष्ण दमानी की कंपनी है। वो बंदे ने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने। ऑफ कोर्स वो अच्छी कंपनी है, बट ये कभी भी ऐसे आपको जब भी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, ये कंपनी ऐसी कोई बेहतरीन कंपनी नहीं होगी। ये सर मुकेश अंबानी की कंपनी नहीं होगी। सर मुकेश अंबानी की कंपनी में बेहतरीन लोग हैं उनकी टीम में, मैडम अरुंधति भट्टाचार्य जैसे लोग हैं वहाँ पे। पर ये सारे पेनी स्टॉक्स के टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, और ये लोग आपको इस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप खरीदिए, आप इनके फंडामेंटल्स चेक नहीं करते हैं। और फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पैसे लूज़ नहीं होते, अगर आप एक बेहतरीन कंपनी में लगाएँगे तो। वहाँ पे भी पैसे लूज़ होते हैं। सो प्लीज़ ऐसे चीज़ों में मत पड़िए। आप खुद से अपनी नॉलेज पे देखिए, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, तो बहुत सारे सेफ ऑप्शंस हैं। गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, एफडीज़ हैं। पैसे लूज़ करने से बेहतर है कि आप अपना सेफ ऑप्शन ढूँढें, पर स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़ें। आज के लिए इतना ही। सेफ ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टिंग, बीइंग अ प्रॉफिटेबल इज़ बीइंग प्रॉफिटेबल इज़ मस्ट, बट बीइंग सेफ इज़ द मोस्ट। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।